अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसाम उद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं खबर कश्मीर की सुर्खियां। वज़ीर दाखिला के दौरे से कबल सिक्योरिटी सख्त, लाल चौक श्रीनगर में तलाशी और चेकिंग मुहिम। मनरेगा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस का एहतजाज, रामबन में मित्रा चौक पर मुजाहरा, मेमोरेंडम पेश। अवामी मसाइल फौरी तवज्जो के मुतकाज़ी, PDP सदर महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासती दर्जे की बहाली का मुतालिबा तेज, अवामी इत्तेहाद पार्टी की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी यौम कैंसर के मौके पर बेदारी मुहिम, श्रीनगर के चनापुरा में मुफ्त कैंसर जांच और मुशावरती कैंप मुनक्किद। शब बरात के मौके पर अकीदतमंदों का इज्तिमा, दरगाह हज़रत बल में खुसूसी दुआओं का एहतमाम। और वज़ीर दाखिला के दौरे जम्मू कश्मीर का खैर मकदम, BJP तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की PDP पर सख्त तनकीद। और अब पेश खबरें तफसील से। जिला उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जारी एक इनकाउंटर के दौरान आज 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। ज़राए के मुताबिक मंगल के रोज इस वक्त फायरिंग का तबादला दोबारा शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मखसूस खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर मिलिटेंट्स की मौजूदगी के पेश नज़र कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रब्ता कायम होने के फौरन बाद इजाफी सिक्योरिटी नफरी को मौके पर रवाना किया गया। हुकाम के मुताबिक मिलिटेंट एक कार में छुपे हुए थे जहां उन्हें बेअसर कर दिया गया। एक अहदेदार ने तस्दीक की कि इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि इलाके में तलाशी ऑपरेशन ताहाल जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला की मुजवज़ा दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नज़र श्रीनगर के हसास तिजारती मरकज़ लाल चौक में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी और चेकिंग मुहिम चलाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक गाड़ियों और पैदल चलने वालों की कड़ी जांच की जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि इक़दाम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। कश्मीर में मुजवज़ा रेलवे मंसूबों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिसके बाद बागबानी खुसूसन सेब की काश्त से वाबस्ता हज़ारों किसानों और मेवे के ताजिरों ने राहत की सांस ली है। मुकामी सतह पर खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये रेलवे मंसूबे जनूबी कश्मीर के वसी सेब बागात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने तस्दीक करते हुए कहा है कि जनूबी कश्मीर में अवंतीपुरा, शोपियान और बीजबाहड़ा, पहलगाम समेत बाज़ मुजवज़ा रेलवे लाइनों को अवामी मुखालिफत और रियासती हुकूमत की जानिब से सेब बागात को लाहक खतरात के पेश नज़र रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि बारामूला श्रीनगर रेलवे सेक्शन के साथ मजीद रेलवे लाइनों की तजावीज़ पर भी गौर किया गया था, तहाँ माहौलियाती नुकसान के खदशात के बायस इन मंसूबों को फिलहाल मौखर किया गया है। इस ज़मन में मुख्तलिफ सियासी लीडरों के क्या एहसासात हैं, आइए देखते हैं। जो ये फैसला था रेलवे लाइन बनाने का काकपोरा से शोपियान तक, ये तो गलत फैसला था, पहले ही गलत फैसला था, क्योंकि काकपोरा से शोपियान तक जो रास्ता है वो गाड़ी में हमें सिर्फ आधा घंटे 20 मिनट लगते हैं शोपियान तक पहुंचने में, शोपिया काकपोरा से। और दूसरा जो हमारी NH 444 बन रही है, तो NH 444 बनने से तो ये फैसला और कम हो जाएगा।
ये जो रेलवे लाइन बना रहे थे, जिससे हम जो हमारे इस वक्त बाग वाले हैं, वहाँ सेब के बागात जो है, उनसे जो जमीन हम लेने चाहते थे, तो वो तो फजूल एक कदम था। और ये रेलवे लाइन पर पैसे खर्च करने में पहले भी कही तो फजूल था। इसके बदले में अगर पैसा यहाँ खर्च करना है रेलवे लाइन पर, जो डबल ट्रैक रेलवे लाइन हमें कटरा से कश्मीर तक लानी है, उस पर खर्च किया जाए। और जो बारामूला से हमें अगर लेनी है रेल, अगर पैसे खर्च करने हैं, अगर ट्रेन हमें लेनी है तो बारामूला से कुपवारा तक लेनी थी। तो अगर यहाँ इस वक्त जो फैसला हुआ है, जो कल पीर पंचाल जो बेल्ट है एक बॉर्डर बेल्ट है और इसकी हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है, एक हिस्टोरिकल इसकी अपनी एक मर्यादा है इस रीजन की। आप बिना सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करके ये कह दो कि पीर पंचाल कोई खिता ही नहीं है और जम्मू सबाग ही सारी चीज है, तो वो कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक बॉर्डर के लोगों ने कुर्बानियां दी है, एक रीजन है एक, और मैं ये समझता हूँ कि इस रियासत के कायम होने से पहले जो सबसे पहली जो एक प्रिंसली जो स्टेट थी वो पुंछ ही थी, और पुंछ का अपना एक हिस्टोरिकल एक मुकाम है। और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे एक डिविजिव एक माहौल बने और अमन अमान का जो है मसला खड़ा हो जाए। ये कि वो काम नहीं कर रही तो रिजाइन दे देना चाहिए। तो सरकार में रह के एनसी क्या करेगी फिर? अगर वो लोगों के काम ही नहीं कर सकती तो उसको रिजाइन दे देना चाहिए। हर एक उनके पास हक है, सिर्फ उन्होंने शील्ड बनाई हुई है कि यूटी है। यूटी के अंदर ही इन्होंने चुनाव लड़े थे। पहले तो इन्होंने कहा था यूटी से स्टेट बनेगी तो उसके बाद चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद चुनाव भी लड़ गए। तब भी इनको पता था यूटी के अंदर क्या कानून है और क्या दायरा है। एक होम के सिवाय हर डिपार्टमेंट इनके पास है। ये फेलियर सरकार है। पानी, बिजली, जो अहम मुद्दे हैं इस हमारे जम्मू के, 6-6, 8-8 घंटे का कट, पानी 3-3 दिन नहीं आ रहा। शहर के अंदर यहाँ 2 वक्त पानी आया करता था। 1.5 साल के अंदर बुरा हाल है। सचमुच में ये सरकार नाकाम है। अगर ये खुद ही मान रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो कहीं नहीं है, वो रोलिंग में, हम अपोजिशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा रोल बनता है वैसे कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हम वो करें और सरकार को मजबूर करें। जो उन्होंने वादे वही लोगों के साथ किए थे जो 2024 के इलेक्शन में, जिसके नतीजे में उनको एक भारी मैंडेट मिला था, उन तमाम तर वादों को अब 1 साल से जायद होने को आया। अब हाई टाइम है कि सरकार को चाहिए कि उन वादों को ज़मीन पर उतारे, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉमिसेस थे या डे टू डे लाइफ में जो इन्हें वादे लोगों के साथ किए थे। हमारी कोशिश, पीडीपी की कोशिश यही है कि पीडीपी का जो सिंबल है कलम दवा था वो उठे और सरकार को मजबूर करे उन तमाम वादों को ज़मीन पर उतारने। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन मुद्दों को उठाना चाहिए था उन्होंने नहीं उठाया। जिस स्टेटहुड की बात यहाँ पर नहीं है। स्टेटहुड ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कहा है कि वो हम रेस्टोर करेंगे। बात यहाँ पर है पॉलिटिकल राइट्स की, बात यहाँ पर है जिस तरीके से अनसरमोनियसली 370 एब्रोगेट किया गया, 35 यूनिलेटरली एब्रोगेट के, बात है उनकी कि उनको रेस्टोर करने के लिए जो इनका पहला प्रॉमिस। जी, ये बात सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में बहुत ही काम कर रही है। सभी जो ऑनरेबल एमएलएज है वो काम करने में जुट है, लगे हुए हैं। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितने भी मसाइल है या जो कौमी मसाइल है, जम्मू कश्मीर के मसाइल है, तो उनमें भी वो जो उमर अब्दुल्ला साहब है उनके वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लोग सराहना कर रहे हैं। आप भी देख लीजिए जो यहाँ के हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो क्या सलूक किया है इन्होंने उनके साथ। अगर देखा जाता तो वो कल हेल्थ डॉक्टर्स बनते, हेल्थ का केयर करते, जम्मू के लोगों का, कश्मीर की खिदमत करते, बाहर के जाते वहाँ के लोगों की इंसानियत की खिदमत करते, मगर उन्होंने करने नहीं दिया। ये उमर अब्दुल्ला का ही कलेजा है जो उन्होंने बैक वक्त इसको उनको एडजस्ट करने की कोशिश। अफसोस है कि बीजेपी ने इसके हिस्से कर दिए, बहुत सारे हिस्से कर दिए, लद्दाख को अलग कर दिया। और अब पिछले बार आवाज़ उठा रहे थे जम्मू को अलग स्टेट दे दो। मैं तो खुश हूँ, मेरी पार्टी हो नहीं हो, और कश्मीर को अलग स्टेट दी जाएगी। मैं वाहिद आदमी हूँ जो खुश हूँ। मैं पार्टी के मौक़िफ़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना मौक़िफ़ बोल रहा हूँ, ज़ाती मौक़िफ़। रोज़ रोज़ झगड़े, जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस जम्मू, ये करते करते हम इस प्रिंसली स्टेट को जो
रेफरेंस स्टेट थी जिसके सबसे ज्यादा हुकूक थे इस मुल्क के अंदर, उसको खत्म कर दिया। और आज हिंदू का बच्चा भी बेरोजगार है और मुसलमान का बच्चा भी बेरोजगार, कश्मीरी बच्चा भी बेरोजगार है, जम्मू का बच्चा भी बेरोजगार। जम्मू में भी तरक्की नहीं होती, कश्मीर में, जम्मू में रेट ज्यादा ले गए, कश्मीर में कम ले गए। जम्मू में ज्यादा बसने आए बाहर से लोग। कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए खिताए पीर पंजाल के लिए, खिता पीर पंजाल के लोगों के लिए, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और LOP साहब और बीजेपी, हमारा कल्चर है, हमारी अपनी एक पहचान है, और अगर उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। LOP साहब को माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं, और जब वोट मांगने जाते हैं तो वो जाके रजौरी पुंछ में जाते हैं। एक विधायक उनको वहां से जीत कर आए हैं। आज वो कहते हैं कि कौन सा पीर पंजाल, उनका जो मानसिकता जो है वो डाई डिस्ट्रिक्ट वाली वो छनकती है कि जब वो स्टेटहुड की बात कर रहे थे, अगर उनको पीर पंजाल का पता ही नहीं, इसका मतलब उनको सिर्फ यहाँ के डाई डिस्ट्रिक्ट का पता है। उनको LOP साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर एक बुध के रोज जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पीर पंचाल खित्ते की मुबैना तौहीन के मामले पर शदीद हंगामारी देखने में आई। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के खिलाफ पीर पंचाल खित्ते से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने सख्त एहतजाज करते हुए उनसे फौरी माफी का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा ने भी सुनील शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन लोगों ने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उनके बारे में तौहीन आमेज बयानात नाकाबिल कबूल हैं। नारेबाजी के बायस ऐवान की कार्रवाई बुरी तरह मुतासर हुई और अरकान ने चेयर की अपील को नजरअंदाज कर दिया। आइए देखते हैं ज़िमन में मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज के साथ। वो रोल भी इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि कॉलेजेस इतने खोले गए हैं जो स्टूडेंट है, लेकिन मैं इनको यकीन दिलाना चाहूँ मैंने कहा 2 ये इसके बाद बीजेपी का नाम मैंने फिर दिखा था सलाह का, जिसमें ये कहा गया कि एनुअल क्लियरेंस के बगैर ही कंसेप्ट ऑपरेट एंड आल्सो एट द कॉस्ट ऑफ देयर राइट्स। 5 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर में कई हुर्रियत के कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत के लीडर बन रहे, जमात इस्लामिया बैन हुई, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बैन हुआ। कश्मीर असम्बली का बजट इजलास लगातार जारी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खुतबे पर बहस बराबर जारी है। अपोजिशन का कहना है कि सरकार हर मुहाज पर नाकाम है, और वहीं अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार का मानना है कि वो आवाम के मसाइल को हल करने में दिन रात मेहनत कर रही है, और जिस तरह की जो यूटी में उन्हें असम्बली मिली है, सरकार मिली है, उसके बावजूद वो आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज इस बहस में बहस तकरार भी देखने को मिली और कई बार जो है असम्बली की कार्रवाई को रोकना भी पड़ा। ताहम ये बहस लगातार जारी है और देखा जाना बाकी है कि ये बजट आखिर आवाम के मसाइल को हल करने में किस हद तक कामयाब होगी, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। गुजार गनाई के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। आलमी यौम कैंसर 2026 के मौके पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर CSK की जानिब से चनापुरा श्रीनगर में एक मुफ्त कैंसर बेदारी और तिब्बी मुशावरती कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया, मुफ्त तिब्बी टेस्ट अंजाम दिए गए, मुस्तहिक मरीजों को एंटी कैंसर अद्वियात भी फराहम की गई। कैंप का मकसद अवाम में कैंसर से मुतालिक आगाही पैदा करना और बर वक्त तशखीस व इलाज की अहमियत को उजागर करना था। इस मौके पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर ने सेहत आमा के फ़रोग़ और मरीजों की देखभाल के तय अपनी अज़्म का इआदा किया है। हम आज वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। ये हमारा पहला इनिशिएटिव नहीं है, ये हम पिछले कई सालों से करते आए हैं। यहाँ पे आज हम जनरल पब्लिक को और कैंसर पेशेंट्स को फ्री कंसल्टेशन देते हैं। उसके अलावा हम फ्री टेस्ट्स करते हैं, फ्री एंटी कैंसर ड्रग्स भी देते हैं जिसको ज़रूरत होती है। तो कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं, इंक्लूडिंग providing free anti-cancer drugs to deserving patients जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कॉस्टली होता है। तो कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर ने बहुत ऐसे पेशेंट्स को अभी तक हेल्प किया है और करते आए और करते रहेंगे। सबसे ज़रूरी बात है कि कैंसर ड्रेडफुल डिजीज़ नहीं है,
ये ड्रेडेड डिजीज नहीं है, ये वैसी डिजीज है जैसे आप देखिए किसी के घर कोई पेशेंट डायग्नोस होता है डायबिटीज हाइपरटेंशन, वो लोग डरते नहीं है, डॉक्टर के पास जाके दवाई देते हैं। वो दो डिजीज क्रॉनिक डिजीज है, मारते दम तक वो रहती है उसके साथ दवाई खानी। कैंसर ऐसा नहीं है, कैंसर अगर अर्ली डायग्नोस हो गया तो ट्रीट किया 6 महीने 1 साल 2 साल, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं, जस्ट फॉलो अप। तो ये ड्रेडफुल कहाँ से आई? ड्रेडफुल ये तभी बन जाती है जब स्टेज 3 या स्टेज 4 में आती है। सो मेरा मैसेज ये है कि एक तो ये अपने दिमाग से निकालना है कि कैंसर ड्रेडफुल है, कैंसर ड्रेडफुल नहीं है। दूसरा, कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और क्यूरेटिव अवेलेबल है। जी देखिए, कश्मीर में भी अब जो हमारा कैंसर पैटर्न वो वैसे ही बन गया है जैसा हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जैसे मुंबई दिल्ली में या वेस्टर्न कंट्रीज में। इसकी मेन वजह हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारा खाना पीना उठना बैठना सेडेंटरी वर्क, ये सब की वजह से। तो मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में नंबर 1 बन चुका है यहाँ पे कश्मीर में, और लंग कैंसर नंबर 1 बन चुका है मेल्स में कश्मीर में। तो ये दोनों ऑलमोस्ट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं। सो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो हम अपने आप को इन डिजीज से बचा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है राइट ओवर हियर इन कश्मीर, चाहे वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी होगी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी होगी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी अवेलेबल है। डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको ट्रीट करेंगे एंड यू विल बी ऑल राइट। पहुंच में शब बारात के मौके पर दीनी अक़ीदत और रूहानी जोश खरोश का भरपूर मुजाहरा देखने में आया। मुसलमानों ने पूंछ की बड़ी तादाद ने मसाजिद में जमा होकर 15वीं शब शाबान की मुनासिबत से खुसूसी इबादत अंजाम दी। इशा की नमाज के बाद से ही मसाजिद में इबादत गुजारों का हुजूम देखने को मिला। रात भर खुसूसी दुआएं मांगी गईं, नात व मनाजात पढ़ी गईं और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत, रहमत और बरकत की दुआएं की गईं। पूरा माहौल पुरअमन और रूहानियत से लबरेज़ रहा, जहाँ अक़ीदतमंद ज़िक्र और अस्कार में मशगूल नजर आए। इस मौके पर हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी ने कहा कि इस रात अहले ईमान अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करते हैं, उसकी रहमत तलब करते हैं और पूरी इंसानियत की भलाई के लिए दुआएं करते हैं। असली जो है बुनियादी सबसे बेहतर, सबसे जो बेहतर है वक्त का तकाजा वो ये है कि मैंने देखा ये समाज की शब्द आज की शब्द के अंदर जो है कब्रिस्तान और हिम्मत जो शब बारात की बाबरकत रात के मौके पर श्रीनगर की तारीखी दरगाह हज़रत बल में भी अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने हाज़िरी दी। इस मौके पर खुसूसी इबादत और दुआओं का अहतमाम किया गया, जिनमें लोगों ने अल्लाह ताला से मग़फ़िरत, रहमत और अमन व सलामती की दुआएं मांगी। फ़िज़ा ज़िक्र व अस्कार से मामूर रही, जबकि अक़ीदतमंदों ने मुल्क व मिल्लत की खैर बरकत और आलमी अमन के लिए भी खुसूसी दुआएं की। शब बारात के पेश नज़र दरगाह और अतराफ अकनाफ में मुनासिब इंतजाम किए गए थे ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। बरकत बाजी रात शब बारात इंशाअल्लाह मुसलमान मनावान कश्मीरस मं सारे खुद बोड़ तकरीब दरगाह शरीफ हजरबलस मज ये तकरीबन सास बद लूख वनस शब खनी कर खतर इंशाअल्लाह प्रमान नमाज 10 बजे थमस आज रातस पत रोज शामस और पत रोज रातस रोज पत शब खनी जारी। आज तम कथ कि आज गो मौसम खराब 4 बज पे और ये एक्सपेक्ट कि तकरीबन लच लुक शबस मगर रूदन कर थोड़ा प्रॉब्लम पान इसलिए आए आज कम लुक। मगर चूँकि आज डॉक्टर दरख्त अंद्राबी साहब चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड तम सख्त हिदायत कि ज़ायरीन हज सहूलियत खत प्रत कह इंतजाम और माशा अल्लाह ताला मदद सत टेंटन इंतजाम अंदर अगर तुम वो गर्मी इंतजाम फर्श फुर्शुक इंतजाम अलबत्ता नबर कन टेंट वेंट मगर तम हे इस्तेमाल क्या रूदन कर प्रॉब्लम। अलबत्ता जाय कपी दरक्षा हॉल ज बन तथ मज थम जाय बे मैरिज हॉल तथ मज थम लेडीजन जाय मगर कुछ किस्म इंशाअल्लाह प्रॉब्लम खुद इंतजाम वो NGOs नश आए वक्फ बोर्ड मज तमाम दित इजाजत यह चाय या खेन चनुक तमो बाज़ाब्त तंजीमों थोमुत चूँकि वक्फ बोर्ड यह कर वक्फ बोर्ड
मतलब यह कस थवान वनकस निजाम क्या अलबत्ता सान खतर कि थवान मतलब यह बाकी यह पन अरेंजमेंट्स फर्श या त्रेश आब बिजली सोरे इंतजाम अंदरूनी इंतजाम सोरे करान नबरम इंतजाम गवर्नमेंट करान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज रामबन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें गरीब और मेहनतकश तबके के लिए रोजगार को यकीनी बनाने की खातिर मनरेगा स्कीम के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन मित्रा चौक में जमा हुए और जिला कमिश्नर के दफ्तर तक मार्च करके मेमोरेंडम पेश करने का इरादा जाहिर किया। तमाम पुलिस ने मुजाहिरीन को मैत्रा चौक पर ही रोक लिया और उन्हें डीसी ऑफिस की जानिब बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। बादशाह कांग्रेस कारकुनों ने मैत्रा चौक में ही नायब तहसीलदार को अपना मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मनरेगा स्कीम के तहफ़्फ़ुज़ और समाज के जरूरतमंद तबकों के लिए रोजी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मुतालबे को दोहराया गया। हम इधर से ऊपर जाएंगे, अगर आपको लगता है नहीं आप अरेस्ट करिए, आपको लगता है लॉ ब्रेक करिए, हमें जेल के अंदर डालिए, बात खत्म है। अगर सिंपली पीसफुली जाना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम था। रामबन में हमारे जो नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने इसाक नाइक साहब की सदारत में, और आप जानेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में मनरेगा बचाओ संग्राम जो है वो एक कैंपेन लॉन्च की है कि बीजेपी ने उसको किस तरीके से ख़त्म कर दिया है। बीजेपी ने गरीब आदमी के पेट पर कैसे लात मारा है। अगर जहां पर जम्मू कश्मीर 10% नहीं दे सकता था, वो 40% कहां से देगा। और इसके साथ साथ हमारी रियासत हमारा हक, जिस तरीके से बेइज्जती की है महाराजा की रियासत को एक यूटी में बनाकर, वो पूरे देश में आज कांग्रेस और पूरी जम्मू कश्मीर की टीम एक साथ खड़ी है, लड़ाई लड़ रही है। पर रामबन की बात करिए, आज उसी को लेकर एक सिंपल सा मेमोरेंडम देना था ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, मगर आज देखेंगे कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक खुल्लम खुल्ला अलग तरीके से मजाक किया है। यहां पर वही पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ रहकर फैसिलिटेट। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर को दरपेश मुख्तलिफ अहम और संगीन मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में कई ऐसे उमूर हैं जिन पर फौरी तवज्जो देना नागुज़ीर हो चुका है। शहरी श्रीनगर स्क्रीम जो बहुत ही जी अज़त लोग हैं, तथ मज बच्ची भी पढ़ी लिखी बच्चियाँ भी थी, बाकी बुजुर्ग थे जवान थे, यमो तथ मज पार्टिसिपेट कर तमो तुल क्या मुद्दा शहरी खास को लेके। पहली बात तो ये है कि तो सारी तकरीबन अते रोजान तो पता कि शहरी खास सारी खुद ज़्यादा ये रोजगार वसाइल खासकर सरकारी नौकरी वारिया कम रोजगार वसाइल वारिया कम बे गरीब अत गुरबत सारी खुद ज़्यादा वुचान शहरी श्रीनगरस मज क्या तिमन बाकी वसाइल इन गामस मज जमीन फ्रूट सब्जी तिल तोमुल सोरे, मगर शहरस मज दिक्कत। और उसके मुकाबले में ये पढ़ित लिखित नौजवान वारिया ज़्यादा बेरोजगार, ये नौकरी हंद एवेन्यू क्या। जैसे रहबर तालीम था उस मुफ्ती साहबन पन्निस वक्तस मज 1.5 नौजवान लग तम लग गामन मज, मगर शहरी श्रीनगरस मज या बाकियन टाउनन मज गो क्या। तो इसलिए मे गुजारिश, अभी मेरे पास आपसे आने से पहले मैंने आमज अक घर तथ मज 3 लेडीज, तमिस बच्ची 2 बे मोज खानदार तमिस गुजरियोमुत, तमिस लड़को सह बिहारस मज 5 वरी हेत बंद, ट्रायल गसान कहें। ब्याक फादर आमुत, तमिस तो लड़का बंद तिहाड़ जेलस में, मगर ट्रायल नहीं होता है, 5 साल से ट्रायल नहीं हो रहा है। तो इसलिए वहाँ भी मेरे पास तत आए वारिया बाबू डेम्बस मज आए वारिया लुक यमो जन तक मोज वदान तमिस 2 बच्चे बंद, अख सेंट्रल जेलस में, ब्याक शायद कोट बिलवाल जेलस में, दोपन 5 वरी हत बंद, मगर ट्रायल गसान कहें। तो अभी हाल ही में जो अनूप सिंह का केस कल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दिस तथ मज ज़िले अस्पताल कुलगाम ने सेहत खिदमात की जदीदकारी की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हासिल कर ली। अब तमाम मरीजों से मुतालिक तिब्बी रिकॉर्ड एक मरकजी डिजिटल निज़ाम के तहत महफूज किए जा रहे हैं, जिसका मकसद आवाम को तेज़ रफ्तार, शफाफ और मौसर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। डिजिटल निज़ाम के तहत आवाम से अपील की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेहत ऐप से इस्तेफादा करें, जिसके ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट बुकिंग और तिब्बी रिकॉर्ड तक आसान रसाई मुमकिन हो गई है। इस इक़दाम से मरीजों के इंतजार के वक्त में नुमाया कमी आएगी और अस्पताल में लंबी कतारों से निजात भी मिलेगी। मरीजों को मजीद सहूलत फराहम करते हुए ज़िला अस्पताल कुलगाम में सेहत ऐप के जरिए बगैर किसी पेशगी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन OPD टिकट टोकन हासिल करने की सहूलत भी मुतारिफ कराई गई है। अब मरीज बराह रास्त ऑनलाइन OPD टिकट हासिल करके मुआयने और इलाज
इलाज के लिए रुजू कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल कुलगाम डॉक्टर सैयद मसूद ने कहा कि यह इक़दाम डिजिटल हेल्थ सर्विसेज को मजबूत बनाने और मरीजों को ज़्यादा सहूलत फराहम करने की कोशिशों का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन OPD टिकटिंग से न सिर्फ मरीजों को फौरी तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी बल्कि हुजूम में कमी और मजमूई तौर पर इलाज मुआलजे के मेयार में भी नुमाया बेहतरी आएगी। कह रहे हैं आप, ये एक्चुअली डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव है कि तमाम जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं ये डिजिटाइज किए करें। मेनली इससे जो ये इसका गर्ज मकसद ये है कि जो पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे रजिस्ट्रेशन से लेके, ताकि उसका फिर ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद फॉलो अप ट्रीटमेंट, ये सारा एक पोर्टल पे दिखेगा, ताकि यही पेशेंट अगर मुल्क के भी किसी और हिस्से में जाए और अपना इलाज मुआलजे के लिए वो तलब करे तो उसको वहाँ पे आसानी हो जाती है, ताकि उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड जो है उसका जो वहाँ पर उसमें दस्तयाब होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें पेशेंट की आसानी के लिए भी ये है कि घर से ही आप अपना जो टोकन है वो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो मकसद ये है कि पेशेंट को जितना भी हमारा पेशेंट लोड है उसको एक डिजिटाइज करके हमारा पेशेंट लोड भी कैलकुलेट होता है, और दूसरी बात है कि पेशेंट को भी दिक्कतों का सामना नहीं पड़ता है। तो उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो कंसर्न कंसल्टेंट के साथ शेयर होता है ऑनलाइन, और उसका जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ऑनलाइन शेयर होते हैं ट्रीटिंग डॉक्टर्स के साथ, ताकि ये सारी चीज़ें एक क्यूमुलेटिव इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट के ही इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें जो है की गई हैं। इसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है ऑनलाइन? सिंपल सा एक ऐप है हमारा जो सेहत ऐप है, उसमें हमने बहुत सारे जगहों पर QR कोड्स लगाए हैं, उनको आप स्कैन कर सकते हैं और आप घर बैठे अपना जो है टोकन जनरेट कर सकते हैं, या यहाँ पे आके जो हमारे काउंटर्स हैं यहाँ पे आप उधर देखेंगे हमने वहाँ पर वॉलंटियर्स रखे हैं जो हेल्प करते हैं उन लोगों को जो टेक सेवी नहीं है, जो IT से नोइंग नहीं है, या किसी के पास जो है स्मार्टफोन नहीं होता है, तो उसके लिए वो अपने फ़ोन से वो जनरेट करके उनकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, और उनको टोकन जनरेट करके प्रॉपरली असिस्ट करते हैं वहाँ तक जाने के लिए। जर्नल मैसेज क्या लगी? ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान ने आज ब्लॉक खड़ी के इलाके खड़ी में संपूर्ण अभियान प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी और ज़िला अफसरान के अलावा बड़ी तादाद में मुकामी अवाम ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद हुकूमत की जानिब से तैयार करदा मुख्तलिफ फलाही स्कीमों को आम लोगों तक पहुँचाना था, ताकि अवाम इन स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा कर सकें। हम DC साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पिछले 2 हफ्तों में 2 बार खड़ी तशरीफ़ लाए, और आज हमें खुशी हुई कि इन्होंने जैसे एस्पिरेशन ब्लॉक हमारा खड़ी का बना, और उसके बाद आज जैसे DC साहब ने कहा कि यहाँ पे बहुत 3-4 करोड़ रुपए का जो फंड है वो आई, एम्बुलेंस यहाँ पे आए, और हॉस्पिटल जैसे PHC खड़ी, PHC त्रगाम और PHC मंगत के लिए अपग्रेडेशन के लिए भी बात हुई। तो बाकी जो मसले मसाइल थे खड़ी के, उन पे भी हमने बात की, DC साहब के सामने रखी, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह DC साहब काम करने वाले DC है। जैसा कि आपको पता है कि खड़ी हमारा जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है, इसमें नीति आयोग की तरफ से संपूर्णता अभियान 2.0 जो है शुरुआत हुई है उसकी, ये 28 जनवरी से लेके तो 14 अप्रैल तक चलेगा। इसमें हमें जो इंडिकेटर्स मिले हैं तो उन पर से उनको सैचुरेट करना है, उसी सिलसिले में आज इसका यहाँ से हमने लॉन्च किया है। फायर सर्विस के लिए मैं, क्योंकि ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट का मामला है, तो यहाँ मेरे सामने ये मुद्दा उठाया गया है, तो मैं अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप करूँगा इस सिलसिले। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला के दौरे जम्मू कश्मीर को निहायत अहम करार देते हुए कहा कि इस तरह के दौरे खित्ते में सलामती और तरक्की के हवाले से मरकजी हुकूमत की संजीदगी का मज़हर हैं। उन्होंने कहा कि जब भी वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं तो अवाम के लिए तरक्याती मनसूबे साथ लाते हैं, जो मरकज़ की जानिब से अमन खुशहाली के अज़्म को ज़ाहिर करता है। रेलवे मनसूबे से मुताल्लिक़ बात करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने वजाहत की कि मरकजी रेलवे की जानिब से जिस मनसूबे के रोकने का ऐलान किया गया है वो मनसूख नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ आर्जी तौर पर मुलतवी किया गया है। उन्होंने
PDP सदर महबूब मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से इस फैसले का खैर मकदम करने पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इसे किसी सियासी कामयाबी के तौर पर पेश करना गुमराह कुन है। उन्होंने कहा कि PDP की जीत नहीं बल्कि वो अवाम को गुमराह करके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री या देश के वजीर आज़म जब जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो जम्मू कश्मीर को कोई ना कोई सौगात मिलती है। जो होम मिनिस्टर साहब का दौरा है, कुछ प्रोजेक्ट्स को वो इनाग्रेट भी करने वाले हैं और कुछ नए अनाउंस भी कर रहे हैं। लेकिन टोटल अगर आप मिला के खासकर ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहमियत का दौरा है। आप देख के एक जीरो टॉलरेंस जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है टेररिज्म, और कुछ उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी हद तक कामयाब भी हो। अब कुछ वो गिने चुने लोग जम्मू सेक्टर में इस वक्त है, उनकी सफाई बड़ी तेजी से हो रही है। एक उस पे बात होगी कि आज भी आप देख रहे हैं उधमपुर में भी आज एनकाउंटर चल रहा है। और टोटल मिला के आप देखेंगे कि अमित शाह जी का दौरा जो कल दौरे पे जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, अपनी पार्टी लीडरशिप से बात होगी, जितनी भी हमारी पुलिस या आर्मी एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी उनसे भी बात होगी, और टोटल जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर का रोड मैप आगे, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो आगे रोड मैप और वो फ्यूचर क्या होगा उसको लेके होम मिनिस्टर। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि शिकस्त के खौफ से पाकिस्तान मैदान छोड़ने पर मजबूर हुआ। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ 2 मरतबा सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, जिनमें एशिया कप के दौरान की गई कार्रवाई भी शामिल है, और पाकिस्तान में किसी भी सतह पर भारत का सामना करने की हिम्मत नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज टाउन हॉल गांदरबल में मरकजी बजट 2026 के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर गांदरबल गुलाम हसन राठौर और गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। ये टॉपिक है बजट 2026 और 27 जो 1 फरवरी को कर्तव्य भवन से देश की होम मिनिस्टर साहिबा निर्मला सीतारमन ने देश के नाम पेश किया, वक्त किया। लेकिन बजट पे बात करने से पहले सीधा सा उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट पे एक जबरदस्त अटैक था, क्योंकि जब मोदी जी ने टेक ओवर किया तब आप अगर देखेंगे उस वक्त देश की इकानमी और देश की ग्रोथ क्या थी। हम दुनिया की 13वीं इकानमी माने जाते थे और आज भारत दुनिया की 4थी बड़ी इकानमी और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर आज किसी की है, अमेरिका से ज्यादा, फ्रांस से ज्यादा, जापान से ज्यादा, जर्मनी से ज्यादा, वो भारत की है। 6.8 हमारी इस वक्त जीडीपी है। और ये जो टारगेट लिया गया इस बजट में 7.2 2026 तक, बजट एक फिगर नहीं होता कि इतने करोड़, 1000 करोड़, इतने ट्रिलियन, इतने में एक फिगर नहीं हो। अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP के जनरल सेक्रेटरी प्रिंस परवेज ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की फौरी बहाली का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली अवाम का जमहूरी हक है। शाहीन साहब ने आपको कहा कि किस तरह कंटिन्यूअसली ये रूटीन बनता जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में कश्मीरियों को टारगेट किया जाता है, बल्कि हम अप्रिशिएट करते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के स्टेट्स हेड्स को, चाहे वो साउथ के हो, ईस्ट के हो या वेस्ट के हो, कि वहां पर खुदा न खासा वहां पर इन चीजों के इतलात हमें मौसूल नहीं हुए। वी आर अप्रिशिएटिंग इट और साइमल्टेनियसली वी आर अर्जिंग ऑल नॉर्दर्न स्टेट हेड्स including their governors or lieutenant governors, their chief ministers, to ensure safety and protection of Kashmiris for working, for living or for studying outside Jammu and Kashmir. Having said that, उनको ये पता होना चाहिए इंजीनियर साहब जब तिहाड़ से निकलते हैं वो 35 सीटर प्रिजनर्स वैन में तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट हाउस जाते हैं, जिसमें कोई खिड़की नहीं होती है। शाह फैसल मार्केट सोपुर में नस्ब जंग आलूदा और बोसीदा बरखी खंभे अवाम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। मुकामी दुकानदारों और राहगीरों का कहना है कि इन खंभों के किसी भी वक्त गिरने या करंट लगने का खदशा मौजूद है, जिससे जानी और माली नुकसान हो सकता है। इलाके के वकीलों के मुताबिक मुतादिद मरतबा महकमे PDD पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से खंभे हटाने या तब्दील करने की दरख्वास्त की गई, मगर ताहाल कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। अवाम ने मुताल्लिका हुकाम से फौरी मदाखलत का मुतालबा करते हुए कहा है कि किसी हादसे से कबल हिफाजती इक़दाम किए जाएँ ताकि इंसानी जानों को महफूज रखा जा सके।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بڑ شکر گزار تہند تھی او یتس حظ سن مسئلات بوزن خاطر اس جناب علی یت پولک مسئلہ حظ اس پول یت بلڈنگ ست حظ گومت اس دکاندار ساری حظ پریشان یت مز کہ اگر ہسا خدا رضا کن سات کھانا حادثہ گو تو تمہ سات ذمہ دار اس ڈپارٹمنٹ حظ اس گئی ڈپارٹمنٹ دۄیہِ ترٛیٚیہِ پھر حظ اس کٔرِو یہِ مسئلہ حظ حل اس نش یتس حظ یوان کٕہٕنۍ یِم چھِ لایِن مینس حظ سوزان یتس پتہٕ چھِنہٕ تمہِ پتہٕ یوان یتھ کٕہٕنۍ تہِ کاروٲیی حظ کرنہٕ تہٕ اَسہِ اوترٕ ییٚلہِ شیٖن حظ پیوٚو تمہِ ساتہٕ دیُت یِم پولن حظ کرنٹ اَسہِ تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ گژھان فالٹ کانٛہہ چیٖز چھِ گژھان یا جانور چھِ لگان یتھ تارِ حظ تمہِ پتہٕ چھِ یِوان نارٕ زِپ حظ ؤسِتھ یِم سیوٚد حظ دُکان سیوٚد تہٕ ییٚتس چھِنہٕ أسۍ ٹھہران کٕہٕنۍ حظ نیٚبرٕ کَنۍ بیٚہنس أسۍ چھِ ڈپارٹمنٹس پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹس کران گُزٲرِش حظ کہ سون یہ مسئلہ کریو حل حظ. معروف سماجی و ماحولیاتی کارکن ڈاکٹر توصیف بھٹ نے مرکزی حکومت کی جانب سے کشمیر میں مجوزہ 3 ریلوے منصوبوں کو عارضی طور پر روکنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ خطے کے نازک ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے نہایت اہم اور بروقت اقدام ہے. پہلے آپ کا بہت بہت دیکھیے کل جو ایک بہت ہی بڑا ایک میں لینڈ مارک اس کو مانتا ہوں ایک لینڈ مارک ڈیسیجن کل جو ہمارے ماننی جو یونین ریلوے منسٹر ہے اشونی جی نے انہوں نے ایک لینڈ مارک ڈیسیجن کر لیا کہ جو کشمیر میں آپ ایک ایکو فریجائل جگہ پہ ہر جگہ ٹرین شاید ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم بار بار بات بھی کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک کشمیر میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ پہلی بار مجھے لگتا ہے کہ کہیں جو ہمارے آرچرڈ سرز ہیں ان کو یہ پتا چلا کہ جو ایک پیڑ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور انہوں نے ایک جو چپکو موومنٹ 2 میں اس کو کہتا ہوں جو انہوں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا اس چپکو موومنٹ میں انہوں نے یہ دکھایا کہ بیسیکلی کہ وہ اپنی. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. وزیر داخلہ کے دورے سے قبل سیکیورٹی سخت. لال چوک سری نگر میں تلاشی اور چیکنگ مہم جاری. منریگا کے تحفظ کے لیے کانگریس کا احتجاج. رامبن میں مترا چوک پر مظاہرہ. میمورنڈم پیش. عوامی مسائل فوری توجہ کے متقاضی. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی پریس کانفرنس. ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ تیز. عوامی اتحاد پارٹی کی سری نگر میں پریس کانفرنس. عالمی یوم کینسر کے موقع پر بیداری مہم. سری نگر کے چناپورہ میں مفت کینسر جانچ اور مشاورتی کیمپ منعقد. شب برات کی مقدس رات پر عقیدت مندوں کا اجتماع. درگاہ حضرت بل میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام. وزیر داخلہ کے دورے جموں کشمیر کا خیر مقدم. بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر کی پی ڈی پی پر سخت تنقید. اور ناظرین سے کے ساتھ خبر کشمیر کا سلسلہ فی الحال یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز. خدا حافظ.